कर्मयोग है कि नहीं, स्वामी विवेकानंद का है कर्मयोग। इसको हम पढ़ करके बताएंगे। इसमें क्या क्या चैप्टर है। कर्म का चरित्र पर प्रभाव, अपने अपने कार्य क्षेत्र में सब बड़े हैं। तीसरा चैप्टर है कर्म रहस्य। चौथा चैप्टर कर्तव्य क्या है। डेली एक चैप्टर हो जाएगा, अच्छा रहेगा। पांचवा है परोपकार में हमारा ही उपकार है। छठा है अनासक्ति ही पूर्ण आत्मत्याग है। सातवां मुक्ति है। और आठवां है कर्म योग का आदर्श। फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं, ठीक है। कर्म का चरित्र पर प्रभाव, जैसा कर्म करेंगे वैसा चरित्र होगा। तो कर्म शब्द क्री धातु से बना है। क्री धातु का अर्थ है करना, जो कुछ किया जाता है वही कर्म है। इस शब्द का पारिभाषिक अर्थ कर्म फल भी होता है। दार्शनिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो इसका अर्थ कभी कभी वे फल होते हैं जिनके कारण हमारे पूर्व कर्म रहते हैं, परंतु कर्मयोग से कर्म शब्द से हमारा मतलब केवल कार्य ही है। मानव जाति का चरम लक्ष्य ज्ञान लाभ है। प्राच्य दर्शन शास्त्र हमारे सम्मुख एकमात्र यही लक्ष्य रखता है। मनुष्य का अंतिम ध्येय सुख नहीं वरन ज्ञान है, क्योंकि सुख और आनंद का तो एक न एक दिन अंत हो ही जाता है। अतः यह मान लेना कि सुख ही चरम लक्ष्य है मनुष्य की भारी भूल है। संसार में सब दुखों का मूल यही है कि मनुष्य ज्ञानवश यह समझ बैठता है कि सुख ही उसका चरम लक्ष्य है, और वो भी भौतिक सुखों के पीछे भागता है। पर कुछ समय के बाद मनुष्य को यह बोध होता है कि जिसकी ओर वह जा रहा है वह सुख नहीं वरन ज्ञान है, और सुख और दुख दोनों ही महान शिक्षक हैं। और जितनी शिक्षा उसे सुख से मिलती है उतनी ही दुख से भी। सुख और दुख ज्यों-ज्यों आत्मा पर से होकर जाते हैं त्यों-त्यों वे उसके ऊपर अनेक प्रकार के चित्र अंकित करते जाते हैं, और इन चित्रों अथवा संस्कारों की समष्टि के फल को ही हम मानव का चरित्र कहते हैं। यदि तुम किसी मनुष्य का चरित्र देखो तो प्रतीत होगा कि वास्तव में उसकी मानसिक प्रवृत्तियों और मानसिक झुकाव की समष्टि ही है। तुम यह भी देखोगे कि उसके चरित्र गठन में सुख और दुख दोनों ही समान रूप से उपादान स्वरूप हैं। चरित्र को एक विशिष्ट ढांचे में ढालने में अच्छाई और बुराई दोनों का समान अंश रहता है, और कभी कभी तो सुख दुख से भी बड़ा शिक्षक हो जाता है। यदि हम संसार के महापुरुषों के चरित्र का अध्ययन करें तो मैं कहता हूँ कि अधिकांश दशाओं में यही देखोगे कि सुख की अपेक्षा दुख ने तथा संपत्ति की अपेक्षा दारिद्र्य ने उन्हें अधिक शिक्षा दी है, और प्रशंसा की अपेक्षा निंदा रूपी आघात ने ही उनकी अंतस्थ ज्ञानाग्नि को अधिक प्रस्फुरित किया है। यह ज्ञान मनुष्य में अंतर्निहित है। कोई भी ज्ञान बाहर से नहीं आता, सब अंदर ही है। हम जो कुछ कहते हैं वो मनुष्य जानता है उसे ठीक ठीक मनोवैज्ञानिक भाषा में व्यक्त करने पर हमें कहना चाहिए कि वह आविष्कार करता है। मनुष्य जो कुछ सीखता है वो वास्तव में आविष्कार करना ही है। आविष्कार का अर्थ है मनुष्य का अपनी अनंत ज्ञान स्वरूप आत्मा के ऊपर से आवरण को हटा लेना। हम कहते हैं कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किया, तो क्या यह आविष्कार कहीं एक कोने में बैठा हुआ न्यूटन की प्रतीक्षा कर रहा था? नहीं, वह उसके मन में ही था। जब समय आया तो उसने उसे ढूंढ लिया। संसार ने जो कुछ ज्ञान लाभ किया है वह मन से ही निकला है। विश्व की असीम पुस्तकालय तुम्हारे मन में ही विद्यमान है। बाह्य जगत तो तुम्हें अपने मन को अध्ययन में लगाने के लिए उद्दीपक तथा सहायक मात्र है। परंतु प्रत्येक समय तुम्हारे अध्ययन का विषय तुम्हारा मन ही है। सेब का गिरना न्यूटन के लिए उद्दीपक कारण स्वरूप हुआ, और उसने अपने मन का अध्ययन किया। उसने अपने मन में पूर्व से स्थित भाव श्रृंखला की कड़ियों को एक बार फिर से व्यवस्थित किया, और उनमें एक नई कड़ी का आविष्कार किया। उसी को हम गुरुत्वाकर्षण का नियम कहते हैं। यह ना तो सेब में था और ना ही पृथ्वी के केंद्र में स्थित किसी अन्य वस्तु में ही। अतएव समस्त ज्ञान, चाहे वह व्यावहारिक हो अथवा पारमार्थिक, मनुष्य के मन में ही निहित है। बस उसके ज्ञान का आवरण हटा देना होता है। अज्ञान रूपी आवरण जो है बहुधा यह प्रकाशित न होकर ढका रहता है, और जब आवरण धीरे धीरे हटता जाता है तो हम कहते हैं कि हमें ज्ञान हो रहा है। ज्यों-ज्यों इस आविष्कारण की क्रिया बढ़ती जाती है त्यों-त्यों हमारे ज्ञान की वृद्धि होती जाती है। जिस मनुष्य पर से यह आवरण उठता जा रहा है वह अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक ज्ञानी है, और जिस मनुष्य पर यह आवरण तह पर तह पड़ा है वह अज्ञानी है। जिस मनुष्य पर से यह आवरण बिल्कुल चला जाता है वह सर्वज्ञ पुरुष कहलाता है। अतीत में कितने ही सर्वज्ञ पुरुष हो चुके हैं, और मेरा विश्वास है कि अब भी बहुत से होंगे, और आगामी युगों में भी ऐसे असंख्य पुरुष जन्म लेंगे।
जिस प्रकार एक चकमक पत्थर के टुकड़े में अग्नि निहित रहती है, उसी प्रकार मनुष्य के मन में ज्ञान रहता है। उद्दीपक कारण घर्षण स्वरूप वो इस ज्ञानाग्नि को प्रकाशित कर देता है। ठीक ऐसा ही हमारे समस्त भावों और कार्यों के संबंध में भी है। यदि हम शांत होकर स्वयं का अध्ययन करें तो प्रतीत होगा कि हमारा हंसना, रोना, सुख, दुख, हर्ष, विषाद, हमारी शुभ कामनाएं एवं शाप, स्तुति एवं निंदा, ये सब हमारे मन के ऊपर बहिर्जगत के अनेक घात प्रतिघात के फल स्वरूप उत्पन्न हुए हैं और हमारा वर्तमान चरित्र इसी का फल है। ये सब घात प्रतिघात मिलकर कर्म कहलाते हैं। आत्मा की आभ्यंतरिक अग्नि तथा उसकी अपनी शक्ति एवं ज्ञान को बाहर प्रकट करने के लिए जो मानसिक अथवा भौतिक घात उस पर पहुँचाए जाते हैं, वे ही कर्म हैं। यहाँ कर्म शब्द का उपयोग व्यापक रूप में किया गया है। इस प्रकार हम सब प्रतिक्षण ही कर्म करते रहते हैं। मैं तुमसे बातचीत कर रहा हूँ, यह कर्म है। तुम सुन रहे हो, यह भी कर्म है। हमारा सांस लेना, चलना आदि भी कर्म है। जो कुछ हम करते हैं वह शारीरिक हो अथवा मानसिक, सब कर्म ही है और हमारे ऊपर वह अपना चिन्ह अंकित कर जाता है। कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जो मानो अनेक छोटे छोटे कर्मों की समष्टि है। उदाहरणार्थ, यदि हम समुद्र के गहरे के किनारे खड़े हों और लहरों को किनारे से टकराते हुए सुने तो ऐसा मालूम होता है कि एक भारी आवाज़ हो रही है, परंतु हम जानते हैं कि एक बड़ी लहर असंख्य छोटी छोटी लहरों से बनी है। यद्यपि प्रत्येक छोटी लहर अपना शब्द करती है, परंतु फिर भी वह हमें सुनाई नहीं पड़ती। पर ज्यों ही ये शब्द आपस में मिलकर एक हो जाते हैं, त्यों ही बड़ी आवाज़ सुनाई देती है। इस प्रकार हृदय की प्रत्येक धड़कन से कार्य हो रहा है। कई कार्य ऐसे होते हैं जिनका हम अनुभव करते हैं, वे हमारे इंद्रिय ग्राह्य हो जाते हैं, पर साथ ही वे अनेक छोटे छोटे कार्यों की समष्टि स्वरूप हैं। यदि तुम सचमुच किसी मनुष्य के चरित्र को जांचना चाहते हो तो उसके बड़े कार्यों पर से उसकी जांच मत करो। एक मूर्ख भी किसी विशेष अवसर पर बहादुर बन जाता है। मनुष्य के अत्यंत साधारण कार्यों की जांच करो। असल में वे ही ऐसी बातें हैं जिनसे तुम्हें एक महान पुरुष के वास्तविक चरित्र का पता लग सकता है। आकस्मिक अवसर पर तो छोटे से छोटे मनुष्य को भी किसी न किसी प्रकार का बड़प्पन दे देते हैं, परंतु वास्तव में बड़ा तो वही है जिसका चरित्र सदैव और सब अवस्थाओं में महान रहता है। व्यक्ति का जिन सब शक्तियों के साथ संबंध आता है, उनमें से कर्मों की वह शक्ति सबसे प्रबल है जो व्यक्ति के चरित्र गठन पर प्रभाव डालती है। मनुष्य तो मानो एक प्रकार का गेंद है। वह संसार की समस्त शक्तियों को अपनी ओर खींच रहा है और तथा इस केंद्र में उन सारी शक्तियों को आपस में मिलाकर उन्हें फिर एक बड़ी तरंग के रूप में बाहर भेज रहा है। यह केंद्र ही प्रकृत मानव यानी आत्मा है। यह सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ है और समस्त विश्व को अपनी ओर खींच रहा है। भला बुरा, सुख दुख सब उसकी ओर दौड़े जा रहे हैं और जाकर उसके चारों ओर मानो लिपटे जा रहे हैं और वह उन सब में से चरित्र रूपी महाशक्ति का गठन करके उसे बाहर भेज रहा है। जिस प्रकार किसी चीज़ को अपनी ओर खींच लेने की शक्ति उसमें निहित है, उसी प्रकार उसे बाहर भेजने की भी। संसार में हम जो सब कार्यकलाप देखते हैं, मानव समाज में जो सब गति हो रही है, हमारे चारों ओर जो कुछ हो रहा है, वह सारा का सारा केवल मन का ही खेल है। मनुष्य की इच्छा शक्ति का प्रकाश मात्र है। अनेक प्रकार के यंत्र, नगर, जहाज, युद्धपोत आदि सभी मनुष्य की इच्छा शक्ति के विकास मात्र है। मनुष्य की यह इच्छा शक्ति चरित्र से उत्पन्न होती है और वह चरित्र कर्मों से गठित होता है। अतएव कर्म जैसा होगा, इच्छा शक्ति का विकास भी वैसा ही होगा। संसार में प्रबल इच्छा शक्ति संपन्न जितने महापुरुष हुए हैं, वे सभी धुरंधर कर्मी थे। उनकी इच्छा शक्ति ऐसी जबरदस्त थी कि वे संसार को भी उलट पुलट दे सकते थे और यह शक्ति उन्हें युग युगांतर तक निरंतर कर्म करते रहने से प्राप्त हुई थी। बुद्ध एवं यीशु मसीह, जैसे कि बता रहे हैं, बुद्ध एवं यीशु मसीह में जैसे प्रबल इच्छा शक्ति थी, वह एक जन्म में प्राप्त नहीं की जा सकती और उसे हम आनुवांशिक शक्ति संचार भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ज्ञात है कि उनके पिता कौन थे। हम नहीं कह सकते कि उनके पिता के मुंह से मनुष्य जाति की भलाई के लिए शायद कभी एक भी शब्द निकला हो। जोसेफ, यीशु मसीह के पिता के समान तो कई असंख्य बड़े ही हो गए और आज भी है। बुद्ध के पिता के सदृश लाखों छोटे छोटे राजा हो चुके हैं और अतः यदि यह बात केवल आनुवंशिक शक्ति संचार के कारण हुई हो तो इसका स्पष्टीकरण कैसे कर सकते हैं कि छोटे से राजा को, जिसकी आज्ञा का पालन शायद उसके स्वयं के नौकर भी नहीं करते थे, ऐसा एक सुंदर पुत्र रत्न प्राप्त हुआ जिसकी उपासना लगभग आधा संसार करता है, बुद्ध की पूजा। इसी प्रकार जोसेफ नामक बढ़ई और संसार में लाखों लोगों द्वारा ईश्वर के समान पूजे जाने वाले उसके पुत्र ईसा मसीह के बीच जो अंतर है
उसका स्पष्टीकरण कहाँ? आनुवंशिक शक्ति संचार के सिद्धांत द्वारा इसका स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। बुद्ध और ईसा इस विश्व में जिस महाशक्ति का संचार कर गए वह आई कहाँ से? उस महान शक्ति का उद्भव कहाँ से हुआ? अवश्य युग युगांतरों से वह उस स्थान में रही होगी और क्रमशः प्रबलतर होते होते अंत में बुद्ध और ईसा मसीह के रूप में समाज में प्रकट हो गई और आज तक चली आ रही है। यह सब कर्म द्वारा ही नियमित होता है। यह सनातन नियम है कि जब तक कोई मनुष्य किसी वस्तु का उपार्जन न करे तब तक वह उसे प्राप्त नहीं हो सकती। उपार्जन करना पड़ता है। संभव है कि कभी कभी हम इस बात को ना मानें, परंतु आगे चलकर हमें इसका दृढ़ विश्वास हो जाता है। एक मनुष्य चाहे जीवन में भर धनी होने के लिए एड़ी चोटी का पसीना एक करता रहे, हजारों मनुष्यों को धोखा दे, परंतु अंत में वह देखता है कि वह संपत्तिशाली होने का अधिकारी नहीं था, तब जीवन उसके लिए दुखमय और दूभर हो उठता है। हम अपने भौतिक सुखों के लिए भिन्न भिन्न चीज़ों को भले ही इकट्ठा करते जाएं, परंतु वास्तव में जिसका उपार्जन हम अपने कर्मों द्वारा करते हैं वही हमारा होता है। एक मूर्ख संसार भर की सारी पुस्तकें मोल लेकर भले ही अपने पुस्तकालय में रख ले, परंतु वह केवल उन्हीं को पढ़ सकेगा जिनको पढ़ने का वह अधिकारी होगा, और यह अधिकार कर्म द्वारा ही प्राप्त होता है। हम किसके अधिकारी हैं, हम अपने भीतर क्या क्या ग्रहण कर सकते हैं, इन सब का निर्णय कर्म द्वारा ही होता है। अपनी वर्तमान अवस्था के जिम्मेदार हम ही हैं, और जो कुछ हम होना चाहें भविष्य में उसकी शक्ति भी हम ही में है। यदि हमारी वर्तमान अवस्था हमारे ही पूर्व कर्मों का फल है तो यह निश्चित है कि हम भविष्य में होना चाहते हैं वह हमारे वर्तमान कार्यों द्वारा ही निर्धारित किया जा सकता है। अतएव हमें यह जान लेना आवश्यक है कि कर्म किस प्रकार किया जाए। संभव है तुम कहो कि कर्म करने की शैली जानने से क्या लाभ। संसार में प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी प्रकार से तो काम करता ही रहता है, परंतु यह भी ध्यान रखना चाहिए कि शक्तियों का निरर्थक क्षय भी कोई चीज़ होती है। गीता का कथन है कि कर्मयोग का अर्थ है कि कुशलता से अर्थात वैज्ञानिक प्रणाली से कर्म करना। कर्मानुष्ठान की विधि ठीक ठीक जानने से मनुष्य को श्रेष्ठ फल प्राप्त होता है। यह स्मरण रखना चाहिए कि समस्त कर्मों का उद्देश्य है मन के भीतर पहले से ही स्थित शक्ति का प्रकट कर देना, आत्मा को जागृत कर देना। प्रत्येक मनुष्य के भीतर पूर्ण शक्ति और पूर्ण ज्ञान विद्यमान है। भिन्न भिन्न कर्म इस महान शक्तियों को जागृत करने और बाहर प्रकट कर देने में साधन मात्र हैं। मनुष्य अनेक प्रकार के हेतु लेकर कार्य किया करता है। हेतु यानी लक्ष्य, क्योंकि बिना हेतु के कार्य हो ही नहीं सकता। कुछ लोग यश चाहते हैं, कुछ लोग यश के लिए काम करते हैं, दूसरे पैसा चाहते हैं, वे पैसे के लिए काम करते हैं। फिर कोई अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं और वे अधिकार के लिए काम करते हैं, और कुछ और स्वर्ग पाना चाहते हैं, वे उसी के लिए प्रयत्न करते हैं। कुछ लोग अपने बाद अपना नाम छोड़ जाने के लिए इच्छुक होते हैं। चीन देश में प्रथा है कि मनुष्य की मृत्यु के बाद ही उसे उपाधि दी जाती है। किसी ने यदि बहुत अच्छा कार्य किया तो उसके मृत पिता अथवा पितामह की कोई मूर्ति बना दी जाती है, सम्मानीय उपाधि दे दी जाती है। कुछ लोग उसी के लिए प्रयत्न करते हैं। विचार करने देखने पर यह प्रथा हमारे यहाँ की अपेक्षा कहीं अधिक अच्छी कही जा सकती है। इस्लाम धर्म के कुछ संप्रदायों के अनुयायी इस बात के लिए आजन्म काम करते रहते हैं कि मृत्यु के बाद उनकी एक बड़ी कब्र बने। मैं कुछ ऐसे संप्रदायों को जानता हूँ जिन्हें बच्चे के पैदा होते ही उसके लिए कब्र बना दी जाती है, और यही उन लोगों के अनुसार मनुष्य का सबसे ज़रूरी काम होता है। जिसकी कब्र जितनी बड़ी और सुंदर होती है वह उतना ही अधिक सुखी समझा जाता है। कुछ लोग प्रायश्चित के रूप में कर्म करते रहते हैं, अर्थात अपने जीवन भर अनेक प्रकार के दुष्ट कर्म कर चुकने के बाद एक मंदिर बनवा देते हैं अथवा पुरोहित को कुछ धन दान दे देते हैं, जिससे कि वे उसके लिए मानव स्वर्ग का टिकट खरीद देंगे। वे सोचते हैं कि बस इससे रास्ता साफ हो गया, अब हम निर्विघ्न चले जाएंगे। इस प्रकार मनुष्य को कार्य में लगाने वाले बहुत से उद्देश्य रहते हैं। ये उनमें से कुछ हुए। अब हम कार्य के लिए ही कार्य करें, इसके संबंध में कुछ विचार करते हैं। प्रत्येक देश में कुछ ऐसे नर रत्न होते हैं जो केवल कर्म के लिए ही कर्म करते हैं, नाम यश अथवा स्वर्ग की परवाह नहीं करते। कुछ नहीं चाहिए, वे केवल इसलिए कर्म करते हैं कि उससे दूसरों की भलाई होती है। जैसे टीचर हैं, इसलिए नहीं पढ़ाना है कि पैसे मिलते हैं, इसलिए पढ़ाना है कि उससे भलाई होती है, दूसरों को बच्चों को ज्ञान मिलता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं और जो भी उच्चतर श्रेणी के उद्देश्य लेकर गरीबों के प्रति भलाई और मनुष्य जाति की सहायता के लिए अग्रसर होते हैं, क्योंकि भलाई में उनका विश्वास है और उसके प्रति प्रेम है। देखा जाता है कि नाम तथा यश के लिए किया गया कार्य बहुधा शीघ्र फलित नहीं होता। ये चीज़ें तो हमें उस
समय प्राप्ति होती है जब हम वृद्ध हो जाते हैं और ज़िंदगी की आखिरी घड़ियाँ गिनने लगते हैं। यदि कोई मनुष्य निस्वार्थता से कार्य करे तो क्या उसे कोई फल प्राप्ति नहीं होती? असल में तो तभी तो उसे सर्वोच्च फल की प्राप्ति होती है और सच पूछा जाए तो निस्वार्थता अधिक फलदायी होती है, पर लोगों में इसका अभ्यास करने का धीरज नहीं रहता। व्यावहारिक दृष्टि से यह अधिक लाभदायक है। प्रेम, सत्य तथा निस्वार्थता नीति संबंधी आलंकारिक वर्णन मात्र नहीं है, बल्कि ये हमारे सर्वोच्च आदर्श हैं, क्योंकि ये शक्ति की महान अभिव्यक्ति है। पहली बात यह है कि यदि कोई मनुष्य 5 दिन, उतना क्यों 5 मिनट भी बिना भविष्य का चिंतन किए, बिना स्वर्ग नरक अन्य किसी के संबंध में सोचे, निस्वार्थता से काम करे, तो वह एक महापुरुष बन सकता है। यद्यपि इस कार्य में परिणत करना कठिन है, फिर भी अपने हृदय के अंतस्थल में हम इसका महत्व समझते हैं और जानते हैं कि इससे क्या भलाई होती है। यह शक्ति की महत्तम अभिव्यक्ति है। इसके लिए प्रबल संयम की आवश्यकता है। अन्य सब बहिर्मुखी कर्मों की अपेक्षा इस आत्म संयम में शक्ति का अधिक प्रकाश होता है। एक 4 घोड़ों वाली गाड़ी उतार पर बड़ी आसानी से धड़धड़ाती हुई आ सकती है, अथवा सही घोड़ों को रोक सकता है। इन दोनों में अधिक शक्ति का विकास किस में होता है? घोड़ों को छोड़ देने में अथवा उसे रोकने में? एक तोप का गोला हवा में काफ़ी दूर तक चला जाता है और फिर गिर पड़ता है, परंतु दूसरा दीवार से टकराकर रुक जाने से उतनी दूर नहीं जा सकता, पर उस टकराने में बड़ी आह से निकलती है। इस प्रकार मन की सारी बहिर्मुखी गति किसी स्वार्थपूर्ण उद्देश्य की ओर दौड़ती रहने से छिन्न भिन्न होकर बिखर जाती है। वह फिर तुम्हारे पास लौटकर तुम्हारे शक्ति विकास में सहायक नहीं होती, परंतु यदि उसका संयम किया जाए तो उससे शक्ति की वृद्धि होती है। इस आत्म संयम से एक महान इच्छा शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। वह एक ऐसे चरित्र का निर्माण करता है जो इस जगत को अपने इशारे पर चला सकता है। अज्ञानियों को इस रहस्य का पता नहीं रहता, परंतु फिर भी वे मनुष्य जाति पर शासन करने के इच्छुक रहते हैं। यदि एक अज्ञानी पुरुष भी यदि धीरज रखे तो समस्त संसार पर शासन कर सकता है। यदि वह कुछ वर्ष तक धीरज रखे और अपने अज्ञान सुलभ जगत शासन के भाव को संयत कर ले, तो इस भाव के समूल नष्ट होते ही वह संसार पर शासन कर सकेगा। परंतु जिस प्रकार कुछ पशु अपने से 2-4 कदम आगे कुछ नहीं देख सकते, इसी प्रकार हम में से अधिकांश लोग भविष्य के बारे में नितांत अदूरदर्शी हैं। उनको भविष्य नहीं दिखता। हमारा संसार मानो एक क्षुद्र वर्तुल सा होता है, बस हम उसी में आबद्ध हैं। हमें दूरदर्शिता के लिए धैर्य नहीं रहता और इसलिए हम दुष्ट और नीच हो जाते हैं। यह हमारी कमजोरी है, शक्तिहीनता है। अत्यंत सामान्य कर्मों को भी घृणा की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। कोई व्यक्ति कोई श्रेष्ठ का आदर्श नहीं जानता, उसे स्वार्थ दृष्टि से ही नाम यश के लिए काम करने दो। परंतु यह आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य को उच्चतर ध्येयों की ओर बढ़ने तथा उन्हें समझने का प्रबल यत्न करते रहना चाहिए। हमें कर्म करने का ही अधिकार है, कर्म फल से हमारा कोई अधिकार नहीं। कर्म फलों को एक ओर रहने दो, उनकी चिंता हमें क्यों हो। यदि तुम किसी मनुष्य की सहायता करना चाहते हो तो इस बात की चिंता न करो कि उस आदमी का व्यवहार तुम्हारे प्रति कैसा है। यदि तुम एक श्रेष्ठ और भला कार्य करना चाहते हो तो यह सोचने का कष्ट मत करो कि उसका फल क्या होगा। यहाँ कर्म के इस आदर्श के संबंध में एक कठिन प्रश्न उठता है कि कर्मयोगी के लिए सतत कर्मशीलता आवश्यक है और सदैव कर्म करते रहना चाहिए। बिना कार्य के हम एक क्षण भी नहीं रह सकते और यही कर्मयोग है। इसे सदैव कर्म करते रहना चाहिए। फिर प्रश्न है कि आराम के बारे में क्या होगा। क्या इस जीवन संग्राम एक ओर है कर्म और तीव्र भंवर में फंसे हम लोग चक्कर काट रहे हैं, तो दूसरी ओर है शांति, मानो सभी निवृत्तिमुखी है। चारों ओर सब शांत स्थिर, किसी प्रकार का कोलाहल नहीं, केवल प्रकृति अपने जीवों पुष्पों और गिरी गुफाओं के साथ विराज रही है। पर इन दोनों में से कोई भी पूर्ण आदर्श का चित्र नहीं है। यदि एक ऐसा मनुष्य जिसे एकांतवास का अभ्यास है संसार के चक्कर में घसीट लिया जाए तो उसका उसी प्रकार ध्वंस हो जाएगा जिस प्रकार समुद्र की गहराई में रहने वाले एक विशेष प्रकार की मछली पानी की सतह पर लाए जाते ही टुकड़े टुकड़े होकर मर जाती है, क्योंकि सतह पर पानी का वह दबाव नहीं है जिसके कारण वह जीवित रहती थी। इस प्रकार ऐसा मनुष्य जो सांसारिक और सामाजिक जीवन के कोलाहल का अभ्यस्त रहा है, यदि किसी शांत स्थान को ले जाया जाए तो क्या वह शांतिपूर्वक रह सकता है? कदापि नहीं। उसे क्लेश होता है और संभव है कि उसका मस्तिष्क ही फिर जाए। आदर्श पुरुष तो वे हैं जो परम शांत और निस्तब्धता के बीच भी तीव्र कर्म का, प्रबल कर्मशीलता के बीच भी मरुस्थल की शांति और निस्तब्धता का अनुभव करते हैं। उन्होंने संयम का रहस्य जान लिया है, अपने ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है। किसी बड़े शहर की भरी हुई सड़कों के बीच से जाने पर भी उसका मन उसी प्रकार शांत रहता है मानो वे किसी निःशब्द गुफा में हो, और फिर भी उनका मन सारे कार्यों को करता है।
सारे कर्मों को और सारे समय कर्म में तीव्र रूप से लगा रहता है और यही कर्मयोग का आदर्श है। और यदि तुमने यह प्राप्त कर लिया है तो तुम्हें वास्तव में कर्म का रहस्य ज्ञात हो गया है। परंतु हमें शुरू से आरंभ करना पड़ेगा। जो कार्य हमारे सामने आते जाए हम उसे हाथ में लेते जाएं और सनह सनह हम अपने को दिन प्रतिदिन निस्वार्थ बनाने का प्रयत्न करें। हमें कर्म करते रहना चाहिए और यह पता लगाना चाहिए कि उस कार्य के पीछे हमारा हेतु क्या है। ऐसा होने पर हम देख पाएंगे कि आरंभावस्था में प्रायः हमारे सभी कार्यों का हेतु स्वार्थपूर्ण रहता है, किंतु धीरे धीरे यह स्वार्थपरायणता अध्यवसाय से नष्ट हो जाएगी और अंत में वह समय आ जाएगा जब हम वास्तव में स्वार्थ से रहित होकर कार्य करने के योग्य हो सकेंगे। और हम सभी यह आशा करते हैं कि जीवन पथ में अग्रसर होते होते किसी न किसी दिन वह समय अवश्य ही आएगा जब हम पूर्ण रूप से निस्वार्थ बन जाएंगे और जो ही हम उस अवस्था को प्राप्त कर लेंगे हमारी समस्त शक्तियाँ केंद्रीभूत हो जाएंगी और हमारा आभ्यंतरिक ज्ञान प्रकट हो जाएगा।